क्या दोस्तों आप फार्मा डिवीजन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं। तो दोस्तों या मार्केटेड बाय अपना प्रोडक्ट बनवा के लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके पहले कौन सी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये जानकारी हमारे पास है तो दोस्तों हम अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। तो कौन सी जानकारी दोस्तों, हम ये कहेंगे कि अगर आप फार्मा क्षेत्र में जाना चाहते हो तो ऑलरेडी जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनका फ्रेंचाइजी लेकर के हम मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मार्केट में कैसे बेचा जाता है या मार्केट में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट हैं, ये बेसिक नॉलेज ले लें। अगर हमारे पास ये बेसिक नॉलेज है तो हम कभी भी फार्मा क्षेत्र में फेल नहीं होंगे। तो फार्मा फ्रेंचाइजी कैसे लें, फार्मा फ्रेंचाइजी किस कंपनी के लिए, उनके पास कौन सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसमें हमारा कौन से कागजात लगेंगे, कौन से लाइसेंस लगेंगे, फार्मा फ्रेंचाइजी हमको कितने में मिलेगी, ये सारी जानकारी आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता दोस्तों कोई नॉलेज नहीं, कोई मायने नहीं रखती है। आप अगर अंगूठा छाप है तो भी आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको कम से कम 10th या 12th पास होना जरूरी है दोस्तों। तो इसके लिए कि आपको 10th या 12th पास हो या बीएससी हो, नर्सिंग हो या बी फार्मा, एम फार्मा, कुछ भी हो, तो दोस्तों आपको अंग्रेजी का नॉलेज हो और उसके लिए आपको फार्मा डिवीजन का थोड़ा बहुत अनुभव हो। जैसे ये अनुभव कहाँ से आप ले सकते हैं, ये अनुभव जो निजी प्रैक्टिशनर हैं उनके पास आप कुछ दिन रह करके नॉलेज ले सकते हैं, किसी अस्पताल में रह करके किसी डॉक्टर के द्वारा आप नॉलेज ले सकते हैं, किसी नर्सिंग होम में रह करके कुछ प्रोडक्टों का नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास नॉलेज हो जाए तो आपको कुछ कागजात की ज़रूरत होगी। कागजात में आपको किसी कंपनी का प्रोडक्ट मंगवाने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर हो और ड्रग लाइसेंस हो, यानी कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हो। या अगर ये आपके पास नहीं है तो भी आपको मिल सकता है। अगर दूसरे के पास है तो आपको उनसे बात करना पड़ेगा, भैया हम आपके लाइसेंस पे फार्मा फ्रेंचाइजी का काम करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आपके जो भी कागजात हैं लगेंगे, हमको जीएसटी नंबर चाहिए, आपका ड्रग लाइसेंस चाहिए, जो भी इस पे खर्चे होंगे, जो उसका जीएसटी बनता होगा हम जीएसटी दे देंगे, या जो और टैक्स बनता हो हमको आपको टैक्स देंगे। उनके साथ ऐसा कंप्रोमाइज़ करके आप कंपनी का फार्मा फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको, हमने जैसे कहा, आपने मार्केट में नॉलेज ले लिया किसी डॉक्टर के पास रह करके, तो आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। अगर ये भी नॉलेज नहीं लिया है तो हम बता देते हैं दोस्तों, जो आज के क्षेत्र में आपको कभी भी फार्मा फ्रेंचाइजी लेना हो तो आप उस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता हो, जो प्रोडक्ट हर पर्चे पे हो, हर डॉक्टर लिखता हो, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, चाहे वो निजी प्रैक्टिशनर हो, किसी नर्सिंग होम हो। ऐसे में 4-10 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा रनिंग होते हैं। सबसे ज़्यादा आज के लाइफ स्टाइल में दोस्तों लोगों का खान पान बिगड़ गया, जिससे एसिडिटी, गैस बनती है। इसमें पीपीआई ग्रुप के टैबलेट चलते हैं। पीपीआई जैसे ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये मतलब ये जो जोल में है जितना भी है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसके साथ कम्बिनेशन में चलता है, सबको मतली आती है, तो ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, राइबेप्राजोल, डोमप्रिडोन या राइपेप्राजोल, दोस्तों लिसोप्राइड, यानी न्यू कॉम्बिनेशन में चलते हैं। इस ग्रुप की जो सबसे ज़्यादा चलती है वो है राइबेप्राजोल, डोमप्रिडोन और पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन। ये दो ग्रुप की दवाएं बहुत ज़्यादा चलती है, हर एक डॉक्टर सरकारी निजी सब यूज करते हैं। तो इसमें से एक कोई सिलेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। और दूसरा क्या जाता है सबसे ज़्यादा, असिक्लोपैरा, यानी कि बुखार हुआ तो, दर्द हुआ तो असिक्लोपैरा बिकता है, और असिक्लोपैरा सेरसियोपेप्टिडेज, इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। और क्या चलता है दोस्तों, मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट। तो मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट भी आते, कैप्सूल भी आते हैं, सिरप भी आते हैं। इसमें और कॉम्बिनेशन मल्टीविटामिन के और कॉम्बिनेशन आते हैं, लेकिन बहुत हाई फाई वाले नहीं लेगा। एक एवरेज वैल्यू यानी 10 रुपये कैप्सूल, 12 रुपये कैप्सूल तक ही लेना है। तो इसमें से कोई एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं या सारे एक एक प्रोडक्ट चॉइस कर सकते हैं। और क्या चलता है दोस्तों, मल्टीविटामिन सिरप चलता है,
आयरन का सिरप चलता है, फेरस स्कॉर्बेलेट फोलिक एसिड, एक कॉम्बिनेशन ज़्यादा चलता है। और क्या चलता है दोस्तों, इस समय जो सबसे ज़्यादा चलता है न्यूरो ग्रुप की दवा में, न्यूरो ग्रुप में जैसे मेथाइकोबालामिन, अल्फा लियोफिक एसिड, फोलिक एसिड, एक कॉम्बिनेशन बहुत चलते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में कोई एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो 4-5 रनिंग प्रोडक्ट। एंटीबायोटिक तो दोस्तों बहुत तरह की एंटीबायोटिक हैं, क्यूनोलो ग्रुप, फिफेलोस्पोरिन ग्रुप, जैसे कि ओमेप्राजो, जैसे सॉरी ओफ्लॉक्सासिन दोस्तों, सिफेक्जिम, सिफ्रॉक्जिम, और क्या है रोफिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, बहुत तरह के। इसमें आप न जाइए, इसमें महंगे भी कैप्सूल होते हैं और एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसमें डॉक्टर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो मल्टी ब्रांडेड कंपनियों का ही लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें अभी आप नहीं जाएंगे, तो पीपीआई ग्रुप, इसमें से आप कोई एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, या आपके पास बजट ज़्यादा है तो 3-4 टाइप के प्रोडक्ट एक एक उठा लेंगे। तो आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो गया, आपका लाइसेंस माइनेज हो गया। अगर आपके पास पैसा नहीं, किसी का आपका लाइसेंस पे यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मंगा के बेच सकते हैं। अब आपको कंपनी क्या क्या प्रोवाइड देती है, जिस कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, कंपनियां दोस्तों विजिलेट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसके साथ विजिटिंग कार्ड होता है और जो है स्टिकर होते हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। लेकिन जो कुछ कंपनियां सैंपल भी देती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां सैंपल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, आपको कुछ मिनिमम कॉस्ट देना पड़ता है। तो इस ढंग से वो सारे टूल्स आपको प्रोवाइड करेगी। आप लाइए मार्केट में। तो इसमें क्या होता है, आपको एक जिला दे दिया जाता है फ्रेंचाइजी, जैसे एक जिला का आप लेना चाहते हैं कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट का लेना चाहते हैं या पूरा स्टेट का लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपको एक टारगेट दिया जाता है। अगर आप जिले का ले रहे हैं तो आपको इतना सेल करना पड़ेगा, 3 जिले का ले रहे हैं तो इतना सेल देना पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे आप सेल बढ़ाते जाएंगे। पूरा स्टेट का ले रहे हैं तो अलग हो गया। तो ये हो गया फ्रेंचाइजी की कंपनियां के कुछ टर्म कंडीशन। इस ढंग से अब आपको सिलेक्शन करना है कि दोस्तों फ्रेंचाइजी जो हम लें उस कंपनी के पास क्या सर्टिफिकेशन हो चाहिए। कंपनियां दोस्तों 2-3 तरह की हैं, जैसे कुछ लोग हैं प्रोडक्ट बनवा करके वो फ्रेंचाइजी दे करके ही काम करवाते हैं, तो दूसरे कंपनी से थर्ड पार्टी बनवाते हैं और आपको मार्केट में फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट, इनके क्वालिटी में कुछ दोस्तों वो कंप्रोमाइज हो सकता है कि जैसे क्वालिटी वो नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको उस कंपनी का सिलेक्शन करना है जो कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट बना रही हैं, जिनके पास WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन है और उनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो भी कंपनियां हैं फ्रेंचाइजी देती हैं। तो आपको ऐसे ट्राई करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी है खोजना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी। जैसे ही आपने फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी इंटर किया, सारी कंपनियों का डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, उनकी सारी जानकारी ले सकते हैं, उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो किस कंपनियों के प्रोडक्ट बनाते हैं और उनके नए मॉलिक्यूल्स क्या है, पुराने मॉलिक्यूल्स क्या है, वो क्या क्या आपको प्रोवाइड करती हैं, सब कुछ उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब आप वहाँ से सारी चीज़ें आप चॉइस कर लीजिए। अगर आपको उनके मैनेजर से बात करना है, उनके ऑफिस विजिट करना है, सारी चीज़ें वहाँ डिटेल रहेगी। किसी एक पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आपको घर बैठे बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके मेल पे प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगा, आपके एड्रेस पे जो एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे उसी एड्रेस पे सैंपल तक आपके घर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सैंपल पे पैकिंग वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा, उस कंपनी का सिलेक्शन करिए जिसकी पैकिंग वगैरह बहुत इंटरनेशनल हो, अच्छी हो, ब्रांडेड, देखने में अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, पैकिंग साइज थोड़ी बड़ी हो, टैबलेट कैप्सूल सब अच्छे हो, उसी कंपनी का आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन को जो है फेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इस ढंग से अच्छी डिजाइन सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहीं घर बैठे। लेकिन दोस्तों हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, आप उस कंपनी, जिस कंपनी को आप चॉइस कर लीजिए, उस कंपनी में वहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद वहीं जाके प्रोडक्ट देखिए, सब कुछ देखिए, उसके बाद वहाँ पे आपको जो समझ में आ जाए उसके बाद वही फाइनल कर दीजिए। इस ढंग से 2-3 कंपनी विजिट करने के बाद या 2-3 कंपनियों के आप सैंपल मंगा लीजिए, प्राइस लिस्ट मंगा लीजिए, फिर बैठ के कंपेरिजन कर लीजिए, जिस कंपनी का आपको बेटर लगे उस कंपनी का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा आपको घर बैठे सब कुछ हो सकता है।
तो दोस्तों इस ढंग से ला करके अब आपको मार्केट में बेचना है। अब इसकी मार्केटिंग कैसा है, जैसे आपके पास आ गया तो आप 2-3 माध्यम से आप अपना खुद एमआर बन के, मैनेजर बन के निजी प्रैक्टिशनर उनके पास बेचिए। आप जो मेडिकल स्टोर है, कुछ मेडिकल स्टोर खुद अपने आप दवाएं देते हैं, उनको आप दे सकते हैं। नर्सिंग होम में कांटेक्ट करके वहाँ पे आप दे सकते हैं, और जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं उनसे भी मिल करके वहाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों आप बेच सकते हैं, ला करके सेल्स की कला सीख सकते हैं। मार्केट में जो बेसिक प्रॉब्लम होती है इसको सीख सकते हैं। जब मार्केट का आपको गहन अध्ययन हो जाए तो आप अपना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यानी मार्केटेड बाय प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। जब मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करके आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपको पूरा अनुभव हो जाएगा तो अपने आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे, तब आपको फेल होने के चांसेस नहीं रहे। तो इसलिए छोटी छोटी जानकारी, छोटे छोटे अनुभव आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो इस ढंग से दोस्तों अपने आप कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए फार्मा डिवीजन से, जैसे आपको लगता है कि नहीं हम सर्च नहीं कर सकते, फिर भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको फार्मा डिवीजन लेना है, आपको फ्रेंचाइजी लेना है, तो आप कहेंगे तो हम भी कुछ कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए ऑलरेडी नहीं डालते हैं कि इनका इस कंपनी से सेटअप होगा, इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए हमको उनकी फ्रेंचाइजी दिलवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आज आपके पास सबसे बड़ा टूल्स गूगल है, सब कुछ यहीं घर बैठे हो सकता है, सिर्फ आपको हाथ पैर हिलाने की जरूरत है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको लगा कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानकारी हमको कम से कम 8-10 लोगों को शेयर करना चाहिए, तो इसमें दोस्तों कंजूसी नहीं करना चाहिए। शेयर करने में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता है, जरूर शेयर करें। हो सकता है कुछ जानकारी उनको भी महत्वपूर्ण हो जाए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हमारा आपका परम कर्तव्य है कि हर एक अच्छी जानकारी अच्छे तक पहुंचाने का कर्तव्य हम निभाए। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम फार्मा डिवीजन या और जो नई नई जानकारियां हैं, एकदम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप एकदम नए हैं तो भी अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो कर ही दिया होगा, कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों अगर एक थैंक्स या ओके करते हैं, जिससे हम और मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और हमारे विचारों को 8-10 लोगों तक पहुँचाया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।